हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, कल हमने असिस्टेंट ऑपरेटर की जो आपको कट ऑफ बताई थी, कल यानी कि परसों जो आपको कट ऑफ बताई थी, उस कट ऑफ में कुछ मिस्टेक थी। मिस्टेक की वजह से कभी क्या होता है, जब आप कट ऑफ निकालते हैं, कट ऑफ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है, उसमें जिस प्रकार आपको डाटा मिलता है उसी के आधार पे आप कट ऑफ भी बनाते हैं। तो इसीलिए जो भी हमको डाटा मिला उसमें कुछ गलती थी, उसमें मेरी थी, हमने जो लिखा लेकिन वो गलत लिख गया, जिसकी वजह से कट ऑफ थी वो कुछ और थोड़ा डिफरेंस आ गया है। तो उसको तो मैंने कल डाटा जो भी डाटा था, वीडियो था, उसको डाल दिया था, तो उसमें तो संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो जिसके लिए हमने आज आपको बता भी दिया था कि उसमें कुछ संशोधन है, वो संशोधन है वो हम आपको आज या कल डाल देंगे। तो उसी के लिए जो संशोधन है, वो संशोधन क्या है, एक्चुअली क्या हुआ था, शायद आपको वो वीडियो सही समझ में भी ना आया हो क्योंकि वो वीडियो था वो हमने ऑफिस में बनाया था, जिसमें कुछ माइंड है वो डाइवर्ट भी रहता है, माइंड है वो एकाग्र नहीं रहता है, जिसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो गई और आपकी जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ में थोड़ा अंतर हो गया। चलिए आज हम बात करते हैं, वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। हम भी सोचते हैं कोई लंबा वीडियो ना हो, आपसे पॉइंट टू पॉइंट बात हो और हमारा कम्युनिकेशन है वो एक तरफा ना हो, दो तरफा हो। जैसे आपने सुना होगा, जो कम्युनिकेशन होता है वो दोनों तरफ का होता है, वो बहुत अच्छा होता है। आपने जो कमेंट किए वो भी हमने कमेंट लिए थे। इसके बाद आपकी जो असिस्टेंट ऑपरेटर है, इसके लिए बात करने वाले हैं। तो इसमें जो पासिंग था, पासिंग में मेन प्रॉब्लम हुई थी, आपको पता ही है। जो फाइनल जो प्री की कट ऑफ गई थी उसको भी एक बार बात कर लेते हैं। जो आपके क्वेश्चन थे वो 160 क्वेश्चन पूछे गए थे। 160 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन था वो 2.5 नंबर का था, यानी कि आपका जो टोटल पूर्णांक हो गया वो 400 का था। अब 400 में आपकी कट ऑफ बनने वाली। मेन प्रॉब्लम वो नहीं है कि आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने आपके नंबर थे। मेन प्रॉब्लम थी उसमें थी कि जो आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिले हैं, किसी को उसी शिफ्ट में नंबर है वो 20 मिले हैं, तो किसी को 25 मिले हैं, किसी को 10 मिले तो किसी को 15 मिले। वो मिले हैं कि आपने सॉल्व कितने किए और आपकी गलती किस आधार पर हुई। यही फॉर्मूले से आपको नॉर्मलाइजेशन नंबर मिलता है। तो इसीलिए थोड़ा मिस्टेक होती है कि आपकी कट ऑफ बनाने में। तो आपको हम फिर भी कोशिश किए हैं आपके लिए, करीब मैंने बहुत से पेज लिखे हैं जिसको आप दिखा दें। आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सिर्फ आपके लिए डेली ये पूरा लिखा जाता है, पूरा आपके लिए लिखते हैं कि आपके हमने क्या किया है। तो आप ये मत सोचिए कि आपके लिए कुछ काम नहीं हो रहा था, आपके लिए हम कोशिश ही कर रहे थे कि अधिक से अधिक जितनी एग्जैक्ट हो सकती है उतनी कट ऑफ बताई जाए। और हम आपको यहाँ खुश नहीं करने आए हैं। जिनके इतने नंबर बनते हैं वो धीरज रखिए, और जिसके इतने नंबर नहीं बनते हैं वो भी अपना धीरज रखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक्सपेक्टेड है, ये कोई आपकी 100% श्योर नहीं है। 100% आपकी तभी श्योर होगी जब आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट से पहले हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आप इसको पूर्ण रूप से 100% श्योर नहीं मान सकते हैं। हाँ, लेकिन ये भी नहीं मान सकते हैं प्योर फेक हो जाएगी, ये भी नहीं मान सकते, लेकिन आप पूर्ण रूप से 100% नहीं मान सकते हैं। हाँ, कुछ तो वेरिएशन होता है, लेकिन वेरिएशन आप इतना भी नहीं मान सकते हैं कि आप 10 नंबर का वेरिएशन नहीं हो सकता है, तो 1 से 2 नंबर का आपका वेरिएशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब आपसे बात करते हैं, जो आपकी पोस्ट थी वो 1374 थी। 2022 में इसका नोटिफिकेशन निकला था, जिसके लिए 4200 समथिंग बच्चे पास किए गए थे, जो आपके फिजिकल के लिए, जिसकी कट ऑफ गई थी यूआर की 358.73, ईडब्ल्यूएस की 373.65 और ओबीसी की 350.75, एससी की 333.14, एसटी की 312.89। ये आपकी कट ऑफ हो गई। कट ऑफ के बाद फीमेल की भी कट ऑफ एक बार बता देते हैं, क्योंकि फीमेल ने भी बहुत कमेंट किए थे, तो उनके लिए क्या है वो भी बात करेंगे। फीमेल की कट ऑफ है वो हम आपको कल बता देंगे, कल कोशिश करेंगे फीमेल के लिए, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कमेंट किए थे। तो फीमेल की यूआर की 341.24, ईडब्ल्यूएस की 321.62 और ओबीसी की 333.19, एससी की 312.53, एसटी की 281.34। ये हो गई आपकी कट ऑफ। कट ऑफ के बाद एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, इनकी भी कट ऑफ थी।
अब बात करते हैं पासिंग की। टोटल जो आपको बच्चे बुलाए गए थे उसमें से पास कितने हुए? पास हुए हैं आपके 3354, जिसको आपको हमने कल आपको 3500 के लगभग बताया था, 3551, लेकिन वो डाटा गलत था, इसी वजह से कुछ गलत हुआ था। जिसमें थे 3354 बच्चे टोटल पास हुए हैं। आपके जो बच्चे बुलाए गए थे वो लगभग 3700 के करीब बुलाए गए थे। 3700 के बाद आपके 3354 पास हुए और 346 बच्चे हैं जो फिजिकल में फेल हो गए या फिर अब्सेंट हो गए। अब्सेंट का मतलब ये है कि इनके बहुत से बच्चे को हमने आपको दिखाया था डाटा, तो उसमें दिखाया था कि जो कुछ बच्चों के पैर में चोट लगी, कुछ बच्चों के पैर टूटे हुए हैं, किसी कारण एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, जिन्होंने अग्रिम डेट मांगी थी तो उन्हें 1-2 दिन के लिए अग्रिम डेट दी गई थी। तो 2 दिन में किसी का भी पैर सही नहीं हो जाता है और ना ही किसी की मूंछ सही हो जाती है, तो इसलिए लगभग आपके 346 बच्चे फेल हो गए। अब फेल के बाद अब आपकी कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ UR और जो OBC है उसमें सिर्फ 8 नंबर का गैप है। तो अगर कट ऑफ बढ़ेगी तो कट ऑफ जो UR जो OBC में अगर बढ़ेंगे तो वो किस में फाइट कर जाएंगे? UR में। तो अब जो कट ऑफ बढ़ने वाली है वो सबसे ज़्यादा कट ऑफ बढ़ेगी तो UR की बढ़ेगी। आप इसको नोट करो, सबसे ज़्यादा कट ऑफ बढ़ेगी तो UR की बढ़ेगी, आपकी OBC की कितनी बढ़ेगी। आज हम आपको नंबर बताने वाले हैं कि कितने नंबर तक बढ़ने वाले हैं, क्योंकि उस दिन हमने आपको कुछ जगह नंबर बोल दिया, कुछ जगह क्वेश्चन बोल दिया, तो कुछ बहुत से बच्चे डाउट में हो गए कि हमको क्वेश्चन ऐड करना चाहिए या नंबर ऐड करना चाहिए। तो आज हम बिल्कुल आपको स्पष्ट नंबर बोलेंगे, उसको आपको नोट करना है। जो आपकी UR है, UR में आप 358 में 18 जॉइंट करें तो आपकी कितनी हो जाएगी? 376, और 376 के +2 या -2, इसको याद रखना। 376 +2 या -2, इतनी आपकी कट ऑफ रहने वाली है। EWS में 343.65 गई थी, जिसमें आपको ऐड करना है 20 नंबर, यानी कि 363 नंबर आपकी EWS जाने वाली है। इसके बाद OBC 350.75 गई थी, जिसमें आपको नंबर ऐड करना है 20 नंबर। 20 नंबर ऐड करोगे तो आपकी जो फाइनल कट ऑफ हो जाएगी वो 370 -2 +2। OBC और UR में थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, इस वजह से आपको +-2 करवा रहे हैं। और आपकी SC की है, इसमें 333.14 गई थी, जिसकी फाइनल कट ऑफ जाने वाली है वो 355 के लगभग जाने वाली है। और ST है, ST की कट ऑफ जो 312.89 गई थी वो कट ऑफ जाने वाली है लगभग आपकी 335 या 40 के बीच में रहने वाली है। ये तो आपकी कट ऑफ हो गई है जो आपकी फाइनल कट ऑफ जाने वाली थी। अब आपसे क्या बात करेंगे, और बात करेंगे कुछ बच्चों ने कुछ कमेंट किए थे। जो देखो आपकी मानसिकता है कि आप क्या बोल रहे हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, ये बस आपके बात से और आपका लहजा क्या है, बात करने का तरीका क्या है, आपका कमेंट क्या है, इससे पता चल जाता है। और इससे हमको आपका 1%, 0.1% भी आपके जो भी आप कमेंट करते हैं, गलत कमेंट का असर 0.1% नहीं पड़ता है। और आपका रिलेटिव कमेंट है, अच्छा कमेंट है, या कोई आपने जानकारी मांगी तो वो हमको पूरा 100% फ़र्क पड़ता है और उसका हम रिप्लाई अवश्य देते हैं। आपको मेरा शाम को यही काम है कि 11 से लगभग 12 बजे तक सिर्फ आपके हम कमेंट देखते हैं, 1 घंटा कमेंट देखते हैं, और इसमें जो भी रिप्लाई हमको लगता है रिलेटिव इसको रिप्लाई देना चाहिए तो उसको रिप्लाई भी देते हैं। आप देख रहे होंगे कि आपके कुछ कमेंट लाइक भी होते हैं, कुछ कमेंट को लाइक नहीं करता हूं क्योंकि उसको रिलेटिव नहीं होते हैं। तो इसलिए आपको जो भी समस्या है तो आप एक बार कमेंट करिए, और आपको लगता है कि ये कट ऑफ यही जाने वाली है तो एक बार कमेंट करना और अपने नंबर भी कमेंट करना साथ में कि मेरे नंबर कितने कट ऑफ है, तो आपको और एग्जैक्ट कट ऑफ पता चल पाएगी कि ये हो सकती है। और एक बात और है कि जिन बच्चों के नंबर कमेंट करेंगे तो उसके साथ आपको कम्युनिटी भी लिखना है कि कम्युनिटी क्या है मेरी, तो आपको हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे और अच्छे से हर चीज़ बता पाएंगे। और आपकी जो असिस्टेंट और जो हेड रेडियो ऑपरेटर की है, जिसकी वैकेंसी के लिए अभी DVPST के लिए हमने डेट बताई थी, वही डेट है। आपके DVPST के एडमिट कार्ड जल्दी डाउनलोड होने लगेंगे, तो उसके लिए आपका DVPST है तो आप DVPST करवाइए। और अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, जिससे कि आपको जो भी वीडियो डालते हैं
तो वो आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो में वहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।